नमस्कार। आजकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेना कितना आसान सा लगता है ना। हाँ बिल्कुल, बस ऑनलाइन गए, क्लिक किया या फिर बैंक से ले ली। लेकिन क्या ये कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? आज हम इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे कि पॉलिसी खरीदने के बाद असल में क्या होता है और इसमें एक LIC एजेंट की भूमिका वो कितनी अहम है। इससे पहले कि हम इस चर्चा में आगे बढ़ें, एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ऐसी जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ भी शेयर करें। तो चलिए, आज के इस बातचीत का मकसद ये समझना कि सिर्फ पॉलिसी खरीद लेना ही काफी क्यों नहीं है। सही बात है। और मुश्किल वक्त में एक एजेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। बिल्कुल। तो जैसा हमने कहा, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना तो आजकल बहुत आसान लगता है। ऑनलाइन है, बैंक्स है, प्रक्रिया सिंपल दिखती है, पर असल मुश्किल कब और कहाँ शुरू होती है? देखिए, असल मुश्किल या कहें कि असली परीक्षा का समय तो तब आता है जब क्लेम सेटलमेंट की नौबत आती है। अच्छा। जब कोई दुखद घटना घटती है, परिवार वैसे ही एक बहुत मुश्किल भावनात्मक दौर से गुजर रहा होता है। हाँ, वो तो है। उन्हें सिर्फ पैसों की मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, उन्हें उस वक्त भावनात्मक और प्रक्रियात्मक मतलब प्रोसीजरल मदद की भी बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल, ये बात तो सोचने वाली है। दुख की घड़ी में कोई ईमेल या ऐप नोटिफिकेशन शायद वो तसल्ली या वो मदद नहीं दे सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे एक LIC एजेंट कैसे मदद करता है, क्या फर्क लाता है वो? यहीं पर एक अनुभवी और मैं कहूंगा एक फुल टाइम LIC एजेंट वो अमूल्य साबित होता है। वो सिर्फ पॉलिसी बेचने वाला नहीं होता, वो एक तरह से आपका फाइनेंशियल गार्डियन बन जाता है। क्लेम के समय देखिए वो क्या करता है। सबसे पहले वो नॉमिनी को सही तरीके से क्लेम फॉर्म भरने में गाइड करता है। छोटी सी बात लगती है, पर इसमें गलतियां हो सकती हैं। हाँ, फॉर्म्स तो वैसे भी थोड़े मुश्किल होते हैं। बिल्कुल। फिर वो खुद ब्रांच ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करता है, फॉलो अप करता है, परिवार को बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने से बचाता है। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ, और वो ये पक्का करता है कि सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वो सही ढंग से जमा हो, वेरीफाई हो। उसका मकसद होता है कि परिवार को बिना परेशानी जल्दी से जल्दी क्लेम का पूरा पैसा मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या बैंक शायद पॉलिसी बेचकर अपना काम खत्म समझें। हाँ, ज्यादातर मामलों में। लेकिन असली मन की शांति वो एक एजेंट के जरिए ही मिलती है, खासकर क्लेम के वक्त। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक वादा है कि जरूरत के समय हम साथ हैं और इस वादे को एक एजेंट ही निभाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ एक और दिलचस्प तुलना की जाती है। जब हम कोई मोबाइल फोन लेते हैं या कार खरीदते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो हम सिर्फ कीमत नहीं देखते। सही बात है, हम ये भी देखते हैं कि भाई सर्विस सेंटर्स हैं या नहीं, आसानी से मिल जाएंगे, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। बिल्कुल, और अच्छी सर्विस के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार रहते हैं। हाँ, तो फिर इंश्योरेंस, जो शायद इनसे कहीं ज्यादा जरूरी चीज है, उसे खरीदते वक्त लोग इस लॉजिक को क्यों भूल जाते हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शायद सालों तक इस्तेमाल ही ना हो। इसका इस्तेमाल तभी होता है जब पॉलिसी होल्डर खुद अपने परिवार की मदद के लिए मौजूद नहीं होता। जी। इसलिए बेचने के बाद मिलने वाली सेवा, वो आफ्टर सेल सर्विस, यहाँ किसी भी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पर हाँ, अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। और आजकल टीवी पर इतने विज्ञापन आते हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बताते हैं कि ये पॉलिसी ले लो, प्रीमियम बहुत कम है। हाँ, विज्ञापन तो आकर्षक होते ही हैं। तो क्या सिर्फ सस्ता प्रीमियम देख के पॉलिसी ले लेनी चाहिए? देखिए, विज्ञापनों का काम है आकर्षित करना, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर भगवान न करे क्लेम की जरूरत पड़ गई, तो क्या वो सेलिब्रिटी मदद के लिए आएगा? नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस मुश्किल घड़ी में आपके परिवार की मदद कौन करेगा? वही आपका जाना पहचाना भरोसेमंद फुल टाइम LIC एजेंट। सही कहा। तो सस्ता प्रीमियम ठीक है, पर अगर जरूरत पर साथ न मिले तो सस्ते प्रीमियम का फायदा क्या? तो पॉलिसी लेने से पहले एक आम इंसान को खुद से क्या सवाल पूछने चाहिए, क्या सोचना चाहिए? कुछ बहुत जरूरी सवाल हैं जो हर किसी को सोचने चाहिए। पहला, कि अगर मैं नहीं रहा तो क्या मेरा परिवार मतलब पत्नी या बच्चे या माता पिता वो अकेले इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर काट पाएंगे? उन्हें प्रोसेस पता होगा? ये तो मुश्किल हो सकता है। दूसरा, क्लेम की पूरी प्रक्रिया में शुरू से आखिर तक उन्हें कौन गाइड करेगा, किससे पूछेंगे वो? और तीसरा, और शायद सबसे अहम, उस मुश्किल वक्त में इमोशनली और प्रैक्टिकली उनके साथ कौन खड़ा होगा, कौन उन्हें संभालेगा? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। तो लगता है कि लोगों को सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहिए, नहीं, बल्कि एक अच्छा इंश्योरेंस सलाहकार चाहिए, एक एडवाइजर। बिल्कुल, एक ऐसा सलाहकार जो सिर्फ बेचे नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर सलाह भी दे
और सबसे जरूरी सेवा भी दे। आजकल एक और ट्रेंड है वन क्लिक इंश्योरेंस का। बैंक है, कई ऑनलाइन पोर्टल्स है, बड़ा आसान बनाकर दिखाते हैं। हाँ, बहुत आसान लगता है। पर कहा जाता है कि इंश्योरेंस खरीदना कोई मूवी टिकट बुक करने या खाना ऑर्डर करने जैसा नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि इंश्योरेंस कोई छोटी मोटी खरीद या ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा। ये एक लंबा चलने वाला रिश्ता है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। मूवी टिकट आज देखी कल भूल गए, खाना आज खाया खत्म। पर इंश्योरेंस का रिश्ता सालों चलता है और इसकी जरूरत सबसे मुश्किल वक्त में पड़ती है। ये कोई कैजुअल खरीद नहीं है। उसे पॉलिसी लेने में क्या कमियां हो सकती हैं? देखिए, कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, ऑनलाइन पोर्टल्स या बैंक कर्मचारी पॉलिसी बेचने तक तो ठीक है, पर क्लेम के समय उनकी कोई सीधी जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं होती है। अक्सर वो कह देंगे कस्टमर केयर पर बात कर लो। हाँ बिल्कुल, या वेबसाइट देख लो। पर कोई पर्सनली मदद करेगा, इसकी गारंटी नहीं। दूसरा, बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर आज है, कल शायद न हो। उसका ट्रांसफर हो सकता है, वो नौकरी छोड़ सकता है। 15-20 साल बाद कौन मिलेगा पता नहीं। हाँ, ये भी है। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल बात, कोई ऐप या वेबसाइट आपके परिवार के लिए क्लेम फॉर्म नहीं भर सकती। सही है। नहीं वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकती है, न ब्रांच जाके फॉलो अप कर सकती है। ये काम तो किसी इंसान को ही करना पड़ेगा। तो इसके मुकाबले एक समर्पित LIC एजेंट क्या अलग करता है? एक समर्पित LIC एजेंट पहली बात तो वो ग्राहक के साथ एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। वो समय पर प्रीमियम भरने की याद दिलाता है ताकि पॉलिसी चलती रहे, एक्टिव रहे। ये बहुत जरूरी है। हाँ, पॉलिसी लैप्स ना हो जाए। बिल्कुल। फिर पॉलिसी में नॉमिनी बदलना है, पता बदलना है, इन सब चीजों में मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो हम बार बार कह रहे हैं, क्लेम के समय वो पर्सनली परिवार की मदद करता है, उनके साथ खड़ा रहता है। तो क्या ये कहना ठीक है कि भारत जैसे देश में जहां प्रोसेस कई बार थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, हाँ, वहां इंश्योरेंस किसी बिना चेहरे वाले प्लेटफॉर्म से लेने के बजाय किसी ऐसे व्यक्ति से लेना बेहतर है जिसे हम जानते हो, जो जरूरत के समय साथ खड़ा हो, एक ट्रस्ट फैक्टर? मैं तो कहूंगा ये बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस का मतलब ही है सुरक्षा और भरोसा, और ये भरोसा किसी व्यक्ति से जुड़कर ही ज्यादा मजबूत होता है। एक मशीन या वेबसाइट शायद वो मानवीय भरोसा न दे पाए। पॉलिसी लेते वक्त एक और चीज चेक करने की सलाह दी जाती है कि पॉलिसी बेचने वाला व्यक्ति फुल टाइम इंश्योरेंस एडवाइजर है या नहीं। हाँ, ये भी एक अहम नुक्ता है। ये इतना जरूरी क्यों है? पार्ट टाइम एजेंट से लेने में क्या दिक्कत है? देखिए, जो व्यक्ति फुल टाइम LIC एजेंट है, उसका मुख्य काम, उसकी रोजी रोटी इंश्योरेंस ही है। अच्छा। इसका सीधा असर उसके काम के तरीके पर पड़ता है। वो अपने काम को ज्यादा गंभीरता से, प्रोफेशनलिज्म के साथ करता है। वो LIC के नए प्लान्स, रूल्स, प्रोसीजर्स, इन सब से अपडेटेड रहता है, क्योंकि यही उसका काम है। वो आफ्टर सेल सर्विस और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल गाइडेंस देने के लिए ज्यादा अवेलेबल रहेगा। और सबसे बड़ी बात, सालों बाद जब क्लेम की जरूरत पड़ेगी तो उसके तब भी इसी प्रोफेशन में होने की संभावना ज्यादा है, वो गायब नहीं होगा। और जो लोग पार्ट टाइम में करते हैं, शायद अपनी नौकरी के साथ, अक्सर देखा जाता है, हमेशा नहीं पर अक्सर, कि जो लोग इसे साइड बिजनेस की तरह करते हैं, वो शायद पॉलिसी बेचने के बाद उतने एक्टिव या डेडिकेटेड न रह पाए। हो सकता है उनका मेन फोकस अपनी प्राइमरी जॉब पर होता है। अगर वो व्यस्त हो गए या उन्होंने ये साइड काम छोड़ दिया तो सर्विस कौन देगा? सही बात है। जबकि एक फुल टाइम एजेंट की रेपुटेशन, उसकी इनकम, सब कुछ इसी काम पर टिका है, तो वो ज्यादा भरोसेमंद होता है लंबी अवधि में। एक और बात कही जाती है कि इंश्योरेंस सिर्फ कागज नहीं, ये एक वादा है। बिल्कुल, एक प्रॉमिस। एक वादा जो कोई अपने परिवार से करता है कि मेरे न रहने पर तुम्हें आर्थिक तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी। पर इस वादे को असल में निभाता कौन है? बहुत अच्छी बात कही आपने। ये वादा कोई वेबसाइट नहीं निभाती, ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई कॉल सेंटर का अनजान एग्जीक्यूटिव। इस वादे को जमीनी हकीकत में बदलता है एक LIC एजेंट का मानवीय संपर्क, उसका ह्यूमन कनेक्शन। ये मानवीय स्पर्श या ह्यूमन टच, ये क्या है जिसे टेक्नोलॉजी शायद कभी रिप्लेस नहीं कर सकती? ये है विश्वास, ट्रस्ट, ये है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये है सहानुभूति, कंपैशन। एक असली LIC एजेंट वो है जो आपके घर आता है, आपकी जरूरतें समझता है, शायद आपके परिवार को भी जानता है जी। और मुश्किल वक्त में वो सिर्फ एक एजेंट नहीं रहता, वो एक मददगार बन के खड़ा होता है। वो ये पक्का करता है कि पॉलिसी का वादा पूरा हो। ये अपनापन, ये साथ होने का एहसास, ये कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो आखिर में इंश्योरेंस का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा बनाने का तरीका है, एक इन्वेस्टमेंट?
नहीं, इसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट फॉर रिटर्न समझना सही नहीं है। इंश्योरेंस का पहला और सबसे जरूरी मकसद है सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन। हाँ, ये परिवार के लिए एक सेफ्टी नेट है। हाँ, कुछ पॉलिसियों में सेविंग्स का एलिमेंट होता है, पर वो सेकेंडरी है। प्राइमरी उद्देश्य हमेशा रिस्क कवर ही है। और ये सुरक्षा का वादा असल में पूरा कब माना जाए? ये वादा तब पूरा होता है जब जरूरत के समय क्लेम आसानी से और जल्दी से मिल जाए। और जैसा हमने पूरी बात की, इसमें एक डेडिकेटेड, फुल टाइम और ट्रस्टेड LIC एजेंट का रोल अक्सर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इस वादे को निभाने में मदद करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बात तो एकदम साफ है कि एक LIC एजेंट की भूमिका सिर्फ पॉलिसी बेचने तक ही नहीं बिल्कुल है। नहीं। क्लेम सेटलमेंट के मुश्किल समय में मदद करना, सालों तक सर्विस देना, एक भरोसेमंद सलाहकार बने रहना, ये सब बहुत मायने रखता है, खासकर एक फुल टाइम प्रोफेशनल एजेंट। निश्चित रूप से ये मानवीय संपर्क, विश्वास, जिम्मेदारी, ये चीजें टेक्नोलॉजी शायद पूरी तरह से कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी, कम से कम इंश्योरेंस जैसे जरूरी मामले में तो नहीं। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, जैसे हम बिना सर्विस नेटवर्क देखे गाड़ी नहीं लेते, बिना वारंटी के फोन नहीं लेते, हाँ, वैसे ही इंश्योरेंस लेते समय ये जरूर सोचना चाहिए कि कल अगर जरूरत पड़ी, क्लेम लेना पड़ा, तो परिवार की मदद कौन करेगा? क्या सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखकर लिया गया फैसला काम आएगा? वाकई ये बहुत गहरा सवाल है। और इसी के साथ हम अपने सुनने वालों से भी पूछना चाहेंगे, इंश्योरेंस लेते समय क्या सिर्फ प्रीमियम की कीमत देखना काफी है? या फिर एजेंट की सर्विस, उसका भरोसा और क्लेम के समय मिलने वाला व्यक्तिगत साथ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपके क्या विचार है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये सच में सोचने वाली बात है सबके लिए। और हाँ, आप पूरी चर्चा सुनकर यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही जानकारी और विश्लेषण मिलते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।